के दान की चोरी और अब जान का खतरा, पूरा सच क्या है? राम मंदिर ट्रस्ट में भूचाल है, कांग्रेस का सनसनीखेज दावा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा को सुरक्षा क्यों चाहिए? तो आज बात करेंगे राम मंदिर की कि अब तक हुआ क्या है, क्या नया है। तो निश्चित तौर पे जून महीने में मंदिर ट्रस्ट की ऑडिट के दौरान दान पात्र से नकदी और सामान गायब की आशंका सामने आई। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध मिली, मामला शुरू में गोपनीय रखा गया। 7 जून को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मामले में एंट्री लेते हैं, योगी सरकार पर हमला बोलते हैं, जिसे बाद में मामला सुर्खियों में आता है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह योगी सरकार को घेरते हैं और मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच व दोषियों पर कार्रवाई मांगते हैं। और सामने आता है जांच में कि मामला करीब 7 करोड़ रुपए की चढ़ावे की कथित चोरी से है। एसआईटी का गठन किया जाता है योगी सरकार की ओर से 3 सदस्यीय, जिसमें 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट, यानी 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया और 15 दिन में अंतिम। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जिनमें अविनाश शुक्ला हैं, अनुकल्प मिश्रा हैं, लवकुश मिश्रा हैं, मनीष कुमार यादव हैं, करुणेश पांडे हैं, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव। 29 जून तक ये लोग न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। उसके बाद इनके पास से अब तक करीब 79,85,000 रुपए बरामद हुए। और अब जांच में सामने आया कि टिन्नू यादव जो उसके बाद बिना किसी अधिकार के तिजोरी की चाबियां रहती थी, जिनका इस्तेमाल वह कैश और कीमती सामान गायब करने में करता था। एसआईटी रिपोर्ट है 20 पन्नों की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा की प्रशासनिक भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल इसे धर्म युद्ध बता रहे हैं और कह रहे हैं दोषियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी का घोटाला अब सीधे अयोध्या पहुंच गया है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और मौजूदा ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई। 1 जुलाई को क्या होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और समय दे दिया गया। अब जांच का दायरा बढ़ा के दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट पदाधिकारियों की पूछताछ भी शामिल में आ गया है। तो कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा ने चंपत राय और अनिल मिश्रा की हत्या की आशंका जताई है और सरकार से सिक्योरिटी मांगी है और आरएसएस पर हैंडलर होने का आरोप लगाया है। तो ये तमाम बिंदु है, इस पे आज बात करेंगे, लंबी बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े मामले में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। तो अयोध्या के राम मंदिर में एक बड़ी खबर ये आई है जो पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा रही है। वो सिर्फ करोड़ों के दान की गड़बड़ी वाला मामला तो है ही है, अब सवाल है किसी की जान का। एक तरफ मंदिर ट्रस्ट के 2 बड़े नाम हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का धमाकेदार आरोप है। तो देखें कि जून की शुरुआत में जिस तरह से ये खबर सामने आती है कि चोरी हुई है यहाँ पे और जांच की मांग की गई, जांच चली है, जांच को बढ़ाया गया है, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी कूद गए, अखिलेश यादव भी कूद गए हैं। तो एक डरावना मोड़ इस मामले में ये आ रहा है कि कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा एक बड़ा बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारी चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों की हत्या भी कराई जा सकती है, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि दोनों को सुरक्षा दी जाए। अब यहां थोड़ा रुकिए और सोचिए, जब कोई नेता किसी को सुरक्षा दो कहता है तो उसके पीछे एक डर छुपा होता है। आलोक शर्मा का डर क्या है, वो खुद बताते हैं। आलोक शर्मा का आरोप है कि बीजेपी शासन में पहले भी ऐसा हो चुका है, जहां किसी मामले में मुख्य आरोपियों को रास्ते से हटा दिया जाता है ताकि असली सच कभी सामने न आए। उन्होंने इससे भी आगे जाकर एक तीखा दावा किया। उनका कहना है चंपत राय और अनिल मिश्रा तो बस मोहरे हैं, असली हैंडलर तो नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं, यानी सीधा इशारा आरएसएस की तरफ है। उन्होंने ट्रस्ट के गठन पे भी सवाल उठाए और उनका कहना है कि ट्रस्ट बीजेपी सरकार ने बनाया और उसमें अपनी पसंद के लोगों को बिठाया गया। जांच में हो रही देरी को लेकर उन्होंने भी आरोप लगाया है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस सिक्के का दूसरा पहलू अगर समझना जरूरी है तो वो ये है कि खुद चंपत राय ने हाल ही में करीबियों से जो बात कही है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनकी अयोध्या की सेवा पूरी हो चुकी है और वे किसी तरह का कलंक लेकर यहाँ से नहीं जाना चाहते। अब ये बयान कई सवाल खड़े करता है।
तो ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? राजनीतिक बयानबाजी है ये, या सिर्फ ये कोई बड़ा मुद्दा बना के छोड़ दिया जाएगा? और बड़ी चीज़ ये है कि क्या इन सब के पीछे ठोस आधार हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? तो एक तरफ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, दूसरी तरफ करोड़ों की रकम और अब जान के खतरे की बात। ये कॉम्बिनेशन इतना विस्फोटक है कि इसकी आंच दिल्ली से लेकर राजस्थान तक महसूस की जाएगी। क्योंकि याद रखिए, राम मंदिर सिर्फ अयोध्या का मुद्दा नहीं है, ये हर उस श्रद्धालु का मुद्दा है जिसने इस मंदिर के लिए कभी 1 रुपया भी दिया है, चाहे वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर कहीं से हो। तो आपको ये तय करना है, क्या लगता है आपको कि आरोप सिर्फ राजनीति है या फिर इसमें सच्चाई का कोई अंश है जिसकी जांच होनी चाहिए? आपको लगता है तो हाँ लगे, आपको लगे कि ऐसा होना चाहिए तो हाँ लिख के बताएं। आपको लगता है कि ये सिर्फ बयानबाजी है तो फिर उसमें नो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।